आप सभी लोग मेरा नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे एक और खास नए वीडियो के अंदर। मैं मुरी सिंह यादव, एसलीपेस वेलनेस सफायर लीडर। आप सभी हमारे डायरेक्ट सेलर एसोसिएट का हमारी इस खास वीडियो के अंदर स्वागत है। साथियों, एक सवाल हम सबको मैक्सिमम जब भी हम मार्केट में जाते हैं और जब भी हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और जब लोगों को हम जानकारी देते हैं, तो आई थिंक मे बी पॉसिबल एक सवाल बहुत बार लगातार और कई बार आप सबके सामने आया होगा। मेरे से भी बहुत बार कई लोगों ने पूछा है, लेकिन ये सही जो सवाल है वो एक्चुअल में सही है। जो पब्लिक, जो लोग हैं जो आपसे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, वो फैक्ट है, बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन उसका सही जवाब क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। सही है, आप देख पा रहे होंगे टॉपिक है हमारा, इतना पैसा कहां से आता है और कैसे आता है। ये बहुत बार हमसे लोग मार्केट में जब भी हम किसी को समझाने जाते हैं, जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी संस्था का प्रेजेंटेशन शो करते हैं, तो बहुत लोग हमें ऐसा पूछते हैं और कई बार पूछते हैं और कहते हैं साहब इतना पैसा कहाँ से आता है और इतना पैसा कंपनी देती कहाँ से है। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा डर होता है लोगों के अंदर कि कहीं कोई चीज फ्रॉड तो ना हो, गलत ना हो। सही है या गलत तो नहीं है, लेकिन उसी डर को दूर करने के लिए आज का हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कवर करते हैं और एक सही सटीक जवाब क्या है और इसका सही सॉल्यूशन क्या है, और एक्चुअल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है, वो जेन्युइन पैसा कहां से देती है और कहां से आता है। आइए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। सही, मैं यहाँ एक अंडरलाइन खींच देता हूं। सही है, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा साफ। ये दो भाग हैं हमारे। सही है, हम इधर ले लेते हैं जितनी भी ट्रेडिशनल मार्केट है हमारा, और ये हमारा डायरेक्ट मार्केट है। और पैसा आता कहां से? जैसे कि फॉर सपोज मैं एसलीपेस वेलनेस संस्था का एक एडवाइजर हूं, मैं उसको प्रमोट करता हूं, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं। तो सबसे पहले हम समझाएंगे कि एक कंपनी, एक संस्था कहां से पैसा देती है। सही, जैसे यहां हमारी संस्था है AWPL यानी एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ XYZ हम ले लेते हैं, कोई भी कंपनी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं डाबर। ठीक है, तो यहाँ हमने हालांकि पिछली लास्ट दो वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 में कवर किया था, लेकिन हम इसको शॉर्ट टाइम में हम कवर करने का प्रयास करते हैं। और जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा जो देती है, बांटती है, लाखों रुपए भी कंपनियां एक लीडर को पर्सनल, जब भी कोई बड़े अचीवमेंट पे लोग जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की इनकम जाती है। तो ये हाउ कैन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो पाता है इतना बड़ा पैसा? तो जैसे मान लेते हैं डाबर का फॉर सपोज हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उसकी कॉस्ट मान लो MRP है, उस पर लिखा हुआ है MRP, और MRP लिखा हुआ है उसका 100 रुपए। तो यहाँ हमारा मान लो XYZ कोई ग्राहक है, चाहे मैं है, चाहे आप है, कोई भी है, एज अ कंज्यूमर, एज अ यूजर, एज अ कस्टमर। ठीक है, और मान लेते हैं वो वस्तु हमने 100 रुपए की परचेज करी। ठीक है जी, तो ये हम सब जानते हैं कि वो 100 रुपए की एक्चुअल में नहीं है। उसकी कॉस्ट यदि हम देखेंगे तो 25 से ऑलमोस्ट 30 रुपए होगी, राउंड फिगर, एक एवरेज इतना आता है यदि इसको सही से स्टडी करेंगे तो। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक चीज 25 से 30 रुपए की बनके तैयार हुई, लेकिन जब वो ग्राहक के पास पहुंची तो वो 100 रुपए में पहुंची। यानी 75% से लेकर के 70 से लेकर 75% जो पैसा था वो कहाँ चला गया? वो यहाँ काफी सारे बीच में मीडिएटर थे, और जो लीगल फॉर्मेट है, कोई वो अनलीगल मॉडल नहीं है जहां हम किसी को इस तरह से कहें कि ये अनलीगल है। पूरा एक लीगल फॉर्मेट बना हुआ है, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, देन कंज्यूमर। इसीलिए एक चीज घूम करके यहाँ लगभग एवरेज 100 रुपए में पहुंची। इसमें आपके साथ में टैक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टीवी एडवर्टाइजमेंट हो गए, ठीक है जी, और आपके 4th नंबर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो गए। ये सारी चीजें कैलकुलेटेड हो करके एक कंपनी मूल्य निर्धारित करती है जिसको नाम दिया जाता है MRP, और इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और उस पर लिखा हुआ है वो होता है कि इंक्लूडेड विद ऑल टैक्स। कंपनी ये कहती है कि हमने सारे जितने भी खर्चे थे, एक्सपेंस ऑफ लायबिलिटी थे, हमने सारे इस प्रोडक्ट पे ऐड कर दिए हैं। हम सब लोग जो बेसिक स्तर पे हैं, सबसे निचले स्तर पे जो आते हैं, एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक, एज अ कस्टमर, हम ऑलरेडी हर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को हम टैक्स भी पे करते हैं और कंपनी हमसे सारे चार्जेस वसूलती भी है।
और आप इस बात को गौर करेंगे कि एक 25 से 30 रुपए में बनने वाली चीज एक ग्राहक को 100 रुपए में मिली, 70 से 75 रुपए कहाँ चला गया? ये सारा का सारा पैसा बीच के जो भी मीडिएटर है इन लोगों के पास ये चला गया। सही। तो इस बात को हम एक और पॉइंट समझते हैं कि ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर कोई भी कंपनी, वो डाबर हो, हिमालय हो, पतंजलि हो, बैद्यनाथ हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एवरीवन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी है, तो इस बात को सबसे पहला पॉइंट ये है जो समझने का है कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को, चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो मैनेजर हो, एवरीवन, कोई भी एम्प्लॉय होगा, चाहे वो 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख सैलरी क्यों ना ले रहा हो, अपनी पॉकेट से यहाँ कोई भी कंपनी किसी भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी इनकम नहीं देगी जब तक उससे उस आय इनकम के अनुसार, जब उससे डबल ट्रिपल या जो उनका एक प्रोसीजर काउंटिंग होगी कि भाई इतना बिजनेस तो चाहिए, उसके बाद ही कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी, बड़ी सैलरी पे कर सकते हैं। अपनी पॉकेट से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, चाहे कोई फार्मा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, चाहे वो मार्केटिंग, सेल्स, एफएमसीजी में कोई कंपनी हो, कोई भी कंपनी अपनी पॉकेट से किसी भी एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे सकती। अब सवाल ये उठता है कि फिर डायरेक्ट सेलिंग में पैसा इतना आता कहां से और ये कंपनी देती कहां से? क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपनी जेब से देती है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर करता हूं इस चीज को कि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी अपनी पॉकेट से किसी भी डायरेक्ट सेलर एसोसिएट को पैसा नहीं देती। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसका डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल, एक फिजिकल। डिजिटल वो प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ माउथ स्तर पे, हम पेपर स्तर पे ही उनको समझ सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हम डेली नीड्स पे एफएमसीजी के रूम में या जिन हम प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, वो हमारे सभी फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब कोई डिजिटल या कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स यानी सर्विस, जब लोग उसको बाई करते हैं, लोग उसको कंज्यूम करते हैं, लोग उसको एज अ यूजर उसके बनते हैं और वो प्रोडक्ट बार बार रिपीटेबल कंज्यूम होता है, उसी बेस पे एक कंपनी को रेवेन्यू यानी एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट होता है। उसी ब्याह पे सारी चीजें एक कंपनी प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करती है। चाहे उसी में से कंपनी 1 लाख भी देती किसी को एम्प्लॉय को सैलरी, किसी को 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख और किसी को 10,000, किसी को 15,000 भी। आई थिंक ये टॉपिक आपको सबको क्लियर हो पा रहा होगा। इसी के अगेंस्ट हम समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे लाखों करोड़ रुपए देते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ जैसे मैंने नाम लिखा है क्योंकि मैं जिस संस्था का एसोसिएट हूँ, मैं उसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यह हमारी संस्था है एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ एज अ ग्राहक XYZ मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट बाई करता हूँ, सही। तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट 25 से 30 रुपए में बनके तैयार हो रहा है, वो ग्राहक यानी कंज्यूमर के पास यहाँ पे भी 100 रुपए का ही पहुंच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर 100 रुपए का पहुंच रहा है तो फिर हमारा और कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है? तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब 25 से 30 रुपए की कोई भी चीज बन के निकली और ग्राहक तक 100 रुपए में पहुंची, जब इस मार्केट में ऐसा हुआ तो वो जो बीच का 70 से 75% पैसा था वो मार्केट के भिन्न भिन्न चीजों को चला गया, लेकिन आम आदमी जो लास्ट में बैठा था एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक, उसको कोई लाभ नहीं मिला। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या हुआ कि मैंने कोई चीज 100 रुपए की परचेज करी तो यहाँ पे भी 70 से 75% पैसा कहाँ गया? एसलीपेस वेलनेस के पास। तो एसलीपेस वेलनेस क्या सारे पैसे को लेंगे अपने साथ में? नहीं। ये कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं। क्या ये अपनी जेब से देगी? ये भी नहीं देंगे अपनी जेब से, क्योंकि मॉडल नहीं है ऐसा। ना ये अपने पॉकेट से दे सकते, ना ये अपनी जेब से दे सकते। लेकिन फिर भी इनसे यहाँ पर जो कोई व्यक्ति जब कोई प्रोडक्ट को बाई करता है, परचेज करता है, तो उसके पास एक एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है? कि हम यहाँ ग्राहक नहीं होते, हम एज अ डीएसए होते हैं, क्योंकि हम यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। पर्टिकुलर कंपनी हमें एक अपना पर्सनल एक कोड जनरेट करके देती है, जिसको हम बिजनेस कोड भी बोल सकते हैं और जिसको हम डीएसए कोड भी बोलते हैं, यानी डायरेक्ट सेलर एसोसिएट कोड। अब जब भी हम उस प्रोडक्ट पे परचेजिंग करते हैं, बाई करते हैं कोई भी वस्तु को, तो समझने का प्रयास कीजिए कि 25 से 30 रुपए में भले ही वो चीज बनी थी और भले ही हमें वो 100 रुपए में मिली थी, लेकिन जो 70 से 75% जो मार्जिन था, वो जो कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, टीवी एड, अखबार एड, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो जा रहा था, वो पैसा सेव होना स्टार्ट होता है किसके पास? एसलीपेस वेलनेस के पास। इसी में से एसलीपेस वेलनेस कंपनी गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करती है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, रॉ मटेरियल का,
एवरीबडी जो ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर जितने भी लायबिलिटीज और एक्सपेंस होते हैं, सिर्फ टीवी और अखबार एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के वो सारे लीगल फॉर्मेट कोई भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन भी फुलफिल करती है, उसको पूरा करती है। उसी के बाद जो कमीशन बचता है उसको प्रॉपर वे में एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाया गया है, सही है, उसके द्वारा हमें आपको एज इनकम के एज कमीशन के रूप में मिलता है। अगर हमने बात करी कि मान लो 25 से 30 की कोई चीज बनी, 100 रुपए में हमारे आप तक पहुंची, तो जाहिर सी बात है 70 से 75 रुपए बचा। तो इसी को यहाँ क्या है, कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं होता है, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट एसलीपीएस वेलनेस के साथ में मैं और आप होते हैं, जो कि हम लोग यहाँ डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेलर एसोसिएट। तो जो 70 से 75% जो पैसा वो ट्रेडिशनल मॉडल में बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट जो जा रहा था, अब उन लोगों को ना जा करके एसलीपीएस वेलनेस, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैक्सिमम जो भी कंपनियां हैं वो कभी भी टीवी और अखबार में ऐड नहीं कराती हैं। तो वो जो पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब वो कहां जाएगा, वो जो मैं काम कर रहा हूं मेरे पास जाएगा, या कोई व्यक्ति पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को या कंपनी को प्रमोट कर रहा है, उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसके पास जाएगा। क्योंकि यहाँ काम करने वाला ये डीएसए पर्सन ही, यही रिटेलर होता है, यही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यही डीलर होता है, यही स्टॉकिस्ट होता है, यही होलसेलर होता है, और यही C&F होता है, यही टीवी एडवर्टाइजमेंट होता है, यही माउथ पब्लिसिटी प्रचार करता है, यही अखबार में करता है। अखबार इन द सेंस है कि हम पब्लिक बेस पे सारे जितने भी बेसिक काम करने चाहिए, और यहाँ जो होते हैं जिस मॉडल के द्वारा, वो सारे के सारे काम हमारे एक डीएसए पर्सन करता है। तो जायज सी बात है, जब उसकी आईडी पर एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट होता है, जब नंबर ऑफ संख्या में ज्यादा लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बाई करते हैं, वो पूरा मिला जुला के उसको काउंट होता है, उसके टर्नओवर के बिहाफ पर ही सारा जो कमीशन मार्केट में जा रहा था वो एक डीएसए को मिलना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक ये, आई होप ये सारी चीज आपको क्लियरली मिल पा रही होगी कि डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देती है। यहाँ पर भी एक्चुअल में आप कहेंगे सर ये तो क्या बात हुई, ये तो हमारा पैसे हमें वापस दे रहे। देखिए पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ हमारा पैसा तो हमें आपको वापस भी नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, कम से कम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के द्वारा हमें आपको कुछ तो रिटर्न मिल रहा है, और हमारे पास एक बेस्ट कमीशन भी आ रहा है। तो जो भी हमारे साथी हैं पार्ट टाइम, ओवर टाइम, फुल टाइम, यदि अपना एक भविष्य, अपना एक कैरियर सोच रहे हैं या साइड इनकम का कोई पैटर्न सोच रहे हैं, बी कंप्लीट ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडियाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, और डायरेक्ट सेलिंग में फास्टेस्ट शॉर्ट टाइम के अंदर बिगेस्ट अचीवमेंट देने वाली, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, गुणवत्ता पे बहुत बेस्ट काम करने वाली मैं एक संस्था है जिसका मैं एसोसिएट हूं पिछले 3.5 साल से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था के साथ आइए हम सब लोग मिलकर अपने सपनों के लिए और अपने जीवन के लिए एक नई पहचान, नई उड़ान देते हैं। आप सब हमारे सेशन के साथ कनेक्ट रहे। आई होप ये सारी चीज आपको बखूबी क्लियर हुई होंगी। फिर भी क्योंकि ये सेशन हमारा इतना ही है, कुछ छूट जाएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड।